गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर परमात्मा के अपने आप उदाहरण देकर कहते हैं कि कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। कहते हैं डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने नाड़ी देखी बाँ पकड़ के, पहले ये थे थर्मामीटर हाथ से देखा करते हैं, और वैद कहता है इसका कोई बीमारी नहीं और रोज सूखते आवे। कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। उस परमात्मा की और यहाँ के दुखों का जो दुख है, यहाँ के दुखों को देख देख कर कुत्ते ने देखे खाज किधर कीड़े पड़ रहे उसके हैं, किसी खाज लग रही है। ये भी पहले आप जैसे अड़े चौड़े हो कांडे थे और बढ़िया बढ़िया सूट गाड़ के चल रहे थे, भक्ति करी को नाच बिरान माटी करवा ली। तो ये बातें उनको तुरंत याद आने लग जाएंगी जिनकी आंखों का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन हो गया, अर्थात जिनको तत्व ज्ञान हो गया। अब तो हम देखते हैं कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, बैल है, जोड़ रखा गाड़ी में भर रखा सामान, चलता नहीं था दे लट्ठा गद्दा गधोरी उस पर। तो हमने सोचा ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम ऐसे ही मनुष्य बने रहेंगे। काल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी हमारी, क्योंकि ज्ञान है नहीं। ज्ञान हो तो हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक प्राणी का अपना किया कर्म इसको मिलेगा। आज मनुष्य है, भक्ति ठीक की नहीं तो अगली योनियों अन्य प्राणियों की योनियों में जाएगा ही जाएगा। तो फिर ये बातें, यहाँ का यो कष्ट, किसी की किसी का हाथ कट रहा, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार में 2-2 3-3 इकट्ठे मृत्यु हो रही है। अब उस परिवार के स्थान पर आप अपने को सोचकर देखो जो जश्न मनाने की तैयारी में है, तो फिर ये बकवादें अब पलट जाएंगी। 90% जो हम वेस्ट करते हैं अपना समय इस पेट के लिए और इस संसारिक इन बकवादों को जोड़ने के लिए, ये 90% अपने आप शांत हो जाएगी। ना दहेज लेंगे ना देंगे। किसी के 2 कन्या हो जाती है, उसको नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा हमने अपने आप एक मकड़ी वाला जाल फैला के आप फंस बैठे उसमें दहेज के चक्कर में, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम किसी से आज पैसा लेते हैं, अगले जन्म में वो पैसा वापस देना पड़ेगा। किसी ने मान ले किसी को दबाव देकर दहेज का पैसा ले लिया, या वैसे 2 नंबर के काम करते ले लिया, लेकर दिया नहीं, अगले जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा। किसी का गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी का भैंस बनकर देना पड़ेगा, और या फिर अगले जन्म में वो दामाद बनकर ले जाएगा जिसको आज तुम दामाद बनकर ले रहे हो। तो इस पंगे में अनजान व्यक्ति दिया करे। परमात्मा ने जो आपको देना है वही देना है, आपके प्रारब्ध में लिख रखा है। उसमें आप अगर फेरबदल करने की चेष्टा करोगे दूना दुख उठाओगे। फेरबदल भी परमात्मा ही कर सकता है। शास्त्र अनुसार साधना करने से आपके भाग्य में ना होगा वो पुण्य, और परमात्मा करवा कर या अपने कोटे से देकर आपको यहाँ होटल वाली सुविधाएं अवश्य देगा, पर अधिक नहीं मांगनी चाहिए। तो ऐसे नानक साहब जी से किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि नए नए भक्त बहुत जाते रहते हैं। कहते हैं हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप हमें कभी खुश नज़र नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तो नानक साहब जी कहते हैं भाई क्या बताऊं। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। कि 1 सेकंड का पता नहीं यहाँ के बिजली गिर जा और कहाँ गिर जा। जैसे सन 2000 की बात है,
पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहा था। उधर से गुजरात के अंदर एक जबरदस्त भूकंप आ गया। लाखों व्यक्ति अपने ही मकानों के नीचे, जो 3-3, 4-4 मंजिल के, सारा जीवन पीढ़ी 2 पीढ़ी लाग कर बनाकर उसमें जश्न मना रहे थे, उन्हीं के नीचे दब के और लाखों व्यक्ति मर गए। सुबह सुबह का समय, छुट्टी का दिन, और सारे घर में सेठ थे। काल ने किसा दाव लगाया। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम तो बालक हो, बालक कति डरते नहीं जरा से भी। डर जब हो जब आपको ज्ञान हो, और ज्ञान हो सत्संग से। सत्संग मान का समय नहीं कि तो और बकवाद हो रही हो, देख लो दुनिया इकट्ठी हो जा। और यहाँ कितने भक्त आ पाते हैं? जो आ पाते हैं वो बहुत महान और पुण्य आत्मा है। उनके पिछले संस्कार इतने ज़बरदस्त हैं कि उनको प्रेरित करके लाते हैं। वो परमात्मा की रजा होती है उनके ऊपर। तो क्या बताते हैं? न जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। अब फिर पूछते हैं क्या प्रभु आप सदा ऐसे ही रहते हो? प्रश्न किया किसी ने नानक जी से। नानक साहब ने कहा कि भाई मुझे भी खुशी होती है, लेकिन वो खुशी हम ऐसे प्रकट नहीं करते जैसे अनजान लोग करते हैं, नाचे कूदो या हा 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 दांदरे कर। नहीं, अंदर ही होता रहता हमारे जो कुछ होता है। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम भक्तजन जब आते हो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए, और जो उपदेश ले चुके हैं, और फिर वो सारे के सारे रह रह कर मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस दिन हमारे विवाह होता है, शादी होती है, समागम होता है, चहल पहल होती है। और जब तुम चले जाते हो, विछड़ जाए दिलगिरी वे, तुम चले जाते हो जब मुझे दुख होता है। क्यों होता है? कि तुम काल के उसमें पहुँच चले जाते हो, क्योंकि भक्त कम होते हैं और काल प्रेरित व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं ये बोली आत्मा उन काल के दूतों का ना फंस जा, और उनकी बातें वहाँ के भक्ति ना छोड़ दें, इनकी दुर्गति ना हो जा। जब तुम ठीक ठाक वापस आ जाते हो सभी, तो मेरी आत्मा खुश होती है। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो होती है अंदर ही अंदर, लोग दिखावा नहीं होता। साध मिले साड़ शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। भाई कहते हैं भक्ति करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन काल के दूता ने बना दी, जनता ज्ञानहीन कर दी। जो भक्ति नहीं करते वो तो सीधे काल के जाल में हैं ही। जो भक्ति करने की चेष्टा करते हैं तो किसी का तो पति लाठी ठाए पाओगा, उसके पति ने कोई और इंजेक्शन ला जाएगा। यो कि होया भाई हम भी तो नाम ले रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम तो 6 महीने साल में कभी कभी जाते हैं, और आप कहते हैं 10वें दिन भाग लेते हैं। तो भगत ने नाम ना ले रखा तो वो परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। किसी की पत्नी ने नाम नहीं ले रखा, भगत ने ले रखा है, तो वह सींग पिनाए पावेगी। किसी के कहने सुनते जानते क्या सुनी घर में होगी। काल ने तक करवाना है कि किसी प्रकार ये वहाँ जाना छोड़ दें, तेरे जाल में फंसे रहें। इसका तो पूरा प्रयत्न रहेगा। लेकिन पुण्यात्माओं, यु ज्ञान रूपी ढाल आपको इसलिए दी जाती है कि अपना बचाव करो, और भक्ति मत छोड़ना चाहे कुछ भी हो। आप पुण्यात्माओं अपने घर के काम में, ठीक है, पति पत्नी बच्चे सब कोई कार्य करना है तो सब मिलकर सलाह बनाकर कर लें, बहुत अच्छा होता है। उसमें कोई हानि लाभ भी हो जाती है तो विशेष दुख नहीं होता। उसमें अवश्य राय एक दूसरे की लेकर काम कर लेना चाहिए। और जब आता आत्म कल्याण का समय, उसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपने नाम लेना है और आपका पति नाट्य है, तो नाट्य जागा। ये अपने जीवन का सौदा तुमने खुद सोचना होगा, इसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। आपने नाम लेना, आपकी पत्नी मना करती है तो करन दे, इसमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई राजी रहे चाहे नाराज रहे। यदि मीराबाई
उस समय ये सोचती कि तेरी माँ क्या कहेगी, तेरे पिता क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा, तू मंदिरों में जाती है। क्योंकि उस समय ठाकुर समाज अपनी बहन बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे, पर्दों में रखते थे। लेकिन मीराबाई बालक नहीं रही थी, समझदार थी वह। उसको पता था कि आज तो मैं लोक लाज कर मैं आकर भक्ति नहीं करूँगी और फिर कुतिया बनकर बाजार में आंडूंगी, कोई मेरी इज्जत का रक्षक नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान से ही ऐसी दृढ़ता आती है। संघर्ष किया और सफल हुई, क्योंकि मालिक के नाम पर जो संघर्ष करते हैं सच्चे दिल से, हृदय से, उनकी परमात्मा मदद किया करता है। ये पिछले इतिहास देख लो, क्या बताते हैं। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता सुत पुत्र को कहते हैं। स्त्री जैसे कोई बालक हैं 15, 16, 10 वर्ष के, वो माता पिता के अधीन होते हैं। और बच्चे का समझ में आ गई और माता पिता मना करते हैं तो उनके अधीन है वो। और बच्चे जवान हो गए, बूढ़ा बुढ़िया का समझ में आ गई, फिर वो बालक बाधा करेंगे, वो रोकते टोकते हैं, तीसरा दिन चल पड़ते हो, किराया कितने नामा फलाना है, यानी कुछ ना कुछ बाधा कर सकते हैं। किसी का पति बाधा कर सकता है, किसी की पत्नी बाधा कर सकती है। जब भक्ति की तरफ अग्रसर होता है या सत्संग में आने की तैयारी करता है। या फिर आलस बंधु कान, आलस माने आप ढीले गोडे छोड़ दे, फिर देखांगे इबका नहीं जाता, सर्दी घनी है, गर्मी घनी है। और या बंधु कान, लोक लाज, इनके कारण ये है भक्ति में बाधक। अब क्या बताते हैं परमात्मा। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आण। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्श को जाए कह कबीर सो संत है आवागमन नसावे। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्श को जाए यानी सत्संग में अवश्य जावे, कह कबीर सो संत है आवागमन नसाए, उसका कल्याण होगा। आज मीराबाई जी का कितनी श्रद्धा और आदर के साथ नाम लिया जाता है। और यदि वो उसी तरह की क्रियाएं करती जो उस समय की बहन बेटियां लोक लाज में फंस का अपना जीवन बर्बाद करगी, आज वो कुतिया बनी आंड है। परमात्मा कहते नकबे सर नकबे बनी वह पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से वह कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, अब गा तो गाड़े फिरती हैं बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गा तो गाड़े फिरती हैं वो करें सराय शोर। अब जो डोडी पर्दे जिनका लग गया करते, पर्दे में रहा करती थी, जो अपने आप को ऊंच घरों की बेटियां बहू कहा करती थी, उनका सत्संग की छीट लगी नहीं, करते बाहर निकली नहीं। पूर्व जन्म की पुण्यात्मा थी, उनको कोई रानी बन गई, कोई महारानी बन गई, कोई अच्छे घर में जन्म, इस मायाधारी मस्करिया का जन्म हो गया। और वो भगवान से दूर रहने के कारण फिर अगले जन्म में कुतिया की योनि पाती है। तब तो पर्दों में रहती थी, उंगली भी ना दिखने देती, किसी बाहर कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जा, मेरी पत्नी जो है सत्संग में चलेगी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। और वह इज्जत फिर उगाड़ी अंड है कुतिया बन कर। कहते नकबे सर नकबा बनी पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने पहरा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा ये इन बातों से डर लगना चाहिए। इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। दास ने कैसा मत करियो, हाँ कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लग गए, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है,
नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश। इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं। यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने और यहाँ आकर के हम फिर उनको लिस्ट दिखाते थे ये नियम निभाने हैं, तो भाग जाते थे कि नहीं हमारा भी ये नियम नहीं नंबर, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिया कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मान्य तो आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है सारा का सारा समाज काल प्रेरित है, उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती हैं। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंड नहीं हो गया, आगे से नहीं करूँगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल होगे, देख लेना एक दिन। ये नाखून पालिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गाँव में ज़्यादा चला था। इस दास ने गाँव में जाकर प्रचार किया, तो वहाँ तो ये था को ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पालिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, तो यार वो भी मना कर दिया हमने, समझा दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। अब शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना निशी बुरे हाल तो सनाए पाओगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति जो कुसूती तरह पेंट करके लाओगे नो चमकान दे। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम, क्योंकि इनकी आवश्यकता भी क्या है। भगवान ने जो कितने सुंदर नाखून पहले बना के दे रखे, इन पर क्या फायदा और बकवाद करने की। तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना के दे रखे हैं, इसमें हमको फेरबदल करें ये हमारी वो लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पे सियाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करे। जैसे नानक साहब कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, जिना के सरते मौत खड़क दी नानू के डांसावे। अब प्रसंग था कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो नानक साहब क्या बताते थे कि तुम जाते हो यहाँ से सत्संग सुनकर और वहाँ आप ऐसे समाज में जाते हो जो सब काल प्रेरित होकर के वो साधनाएं, वो क्रियाएं, वो ड्रामाबाजी करता है, जिससे मुझे डर लगा रहता है कि कहीं आपकी क्रियाएं भंग ना हो जाएं और आप काल के मुंह में चले जाओ। जब तुम वापस आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि परमात्मा के बच्चे काल के जाल से बचे हुए, तो उस दिन खुश होता हूँ मैं। और तुम चले जाते हो तो मेरी एक तो वो ज्ञान कि यहाँ काल का लोक है, ना जाने कब जाना पड़ जावे, इस कारण से डर से अपनी भक्ति करता रहता हूँ। और एक तुम्हारी भी चिंता खाती रहती है कि कहीं काल के जाल में ये बालक फिर ना फंस जाए। तुम वापस आ जाते हो एज इट इज़, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी शादी होंगी,
साध यानी साधु संत, ये भक्त आप साधु हो। साधु माने जो साधना कर रहा है, और साधु सोए जो सीधा चाल है, यानी जो और लोग दिखावा बकवाद नहीं करता, शराब मांस तम्बाकू नहीं पीता, और मेकअप वगैरह शरीर के वापस जरूरत नहीं। कहते पति भरता भावानी चोम चटक श्रृंगार। जो पति भरता यानी जिसने केवल अपने पति से ही लगा हुआ है, फिर उसने बकवाद करने की क्या आवश्यकता है। तो कहने का भाव यह है कि हम सच्चे ढंग से जब लगेंगे, फिर हमने अब पे इच्छा ना हो किसी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन इसका कुछ काम ना आवे, चाहे एतर छड़को चारों ओरा रे। ये शरीर क्या है, ये गोरा दिखा है चाहे काला किसी का, इसने थोड़ा सा छोल के देख लो, एक जैसा कोबाड़ सब में भरा पड़ा है। या ऊपर पालिश का फर्क रखे, अरे इससे नाम अच्छा बूंडा मान लेते हैं। नहीं, ये चाहे काला है चाहे टेढ़ा बेढ़ा है, चाहे किसा है बूंडा काना लंगड़ा है, इसमें जब भक्ति कर गया वो सफल है, और इस मेकअप में लग गया रहा वो असफल है, चाहे वो कितना सुंदर दिखता हो। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते ये मिट्टी है, इस मिट्टी से हमने लाभ उठाना है, इसे सोना बनाना है, भक्ति रूपी धन कमाना है, तो इसी से कमाया जाएगा। अब प्रसंग है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। अब परमात्मा आप बताओ, मैं आकर के बोली आत्मा हमें जगा रही है। हमने काल के कुएं की भांग पी रखी है, यहाँ की मान बढ़ाई और इस माया की। कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी या त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है, त्रिगुणमयी माया के विषय बता रहे हैं। कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं ये तो कुएं भांग पड़ी। अब किस किस ने समझावा, सब एक तरह की भांग पी के एक जैसे विचार, एक जैसे बोल, एक जैसा ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया हुआ है, और ये दास सच्चा ज्ञान सुनाता है इसका विरोध करते हैं, इसको जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको इस माया रूपी और अज्ञान रूपी भांग का नशा हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या तो कुएं भांग पड़ी, यानी सब ने एक जैसा ही ज्ञान ग्रहण कर रखा है, सबके एक जैसे विचार हैं। अब झूठा सुख कौन सा है, इन कार कोठियों को हम अपना मानते हैं, संतान संपत्ति को अपना मानते हैं। इसका उदाहरण आपको दे दिया। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। माया तो मिले को नहीं, यानी मान लीजिए आपके पास अरबों संपत्ति अरबों हो भी गई तो वह तेरी नहीं। आपको 2-4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम है, और एक वर्ष में गणे 4 कपड़े कुर्ते पजामे बहुत, एक वर्ष में खत्म। आप पाटे को नहीं, ऐसा ही काम रह रहा आजकल। और 2 जोड़ी चप्पल कुर्ते जूते, और एक खाट का स्थान, एक चारपाई आ जा, गणी 2 आ जा, जितने एक परिवार एक व्यक्ति को एक चारपाई। कहने का भाव यह कि ऐसा सीमित सा मकान, इतने की आवश्यकता आपको है, और बाकी पैसा आपके पास उसने के सिर में मारोगे, क्या करोगे उसका। अब या तो कि तो बकवादा में लावेगा, कि तो शराब पीवेगा, कि तो और कोठी खरीद कर गिर देगा, उस पर कोई कब्जा कर लेगा, फिर लट्ठा मुकदमे होंगे, या कोई ले लेगा रिश्तेदार या कोई मित्र बन कर फिर दे को ना, फिर खेचा तानी रात ने नींद आओ ना, वह रखेगी बेगन में पात्रे, वो माया तने जीर्ण नहीं दे। और माया तो परमात्मा कहते हैं इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, जो भगवान से दूर करे। अभी झूठे सुख को सुख मान लिया, कार कोठी होगी, बढ़िया व्यापार बिजनेस या कोई नौकरी होगी, तो भगवान से 100 कोस दूर है वो प्राणी। कोई एक आध पुण्यात्मा इसे प्रेरणा होकर आ जाता, वो तो फॉर एग्जाम्पल होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर करे। परमात्मा कहते हैं वो दुख अच्छा हमारे लिए
जो परमात्मा के चरणों में हमें लगाए रखे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम रट देते जावे, और बलिहारी वो दुख जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा इसे सुख की हमने जरूरत नहीं, जो भगवान से दूर करे। पत्थर पड़ो इसे सुख के ऊपर, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। जैसे भक्त नाम ले रखा किसी ने और उसको कोई पीड़ा हो जाती है, चिंता शुरू हो जाती है उसको, हे भगवान कदे कैंसर ना हो जा, हे परमात्मा कोई और ऑपरेशन ना बन जा। तो वहाँ तक जाता है जहाँ डॉक्टर के पास, और भगवान याद रह कर आता है, और वहाँ जाकर डॉक्टर करता है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह करके बता देता है कि आपको वैसी कोई खास बीमारी नहीं है, नॉर्मल सी है, ये दवाई लो ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर परमात्मा के गुण कितने गाता है वो। जो भक्ति से दूर हैं वो तो भूल भाल जाते हैं, उनको तो परमात्मा याद आता है, कोई ना डॉक्टर दिखे। और पुण्यात्मा जो भक्ति करते हैं उनको डॉक्टर नहीं भगवान पहले दिखाई देता है। पुण्यात्मा आपके प्रारब्ध में, आपके संस्कार में मृत्यु है और कैंसर से है, और वो होगी, नाम ले रखा आपने, और डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि कैंसर है भाई। पीछे आपको उदाहरण दिया था, एक लड़का रोहतक से, इकलौता पुत्र, और 10 साल के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, और उस लड़के का कान में कैंसर बता दी, PGIMS रोहतक तक। उन डॉक्टरों ने फाइनल कर दिया और उसका पूरा डाटा अपने मोबाइल में नोट कर लिया कि इसका ऑपरेशन करवा ले और दिल्ली ले जा, हम नहीं कर सकते। वो रोता हुआ यहाँ आए। अब क्या है कि ये काल बड़ा उस्ताद है, थोड़ा सा सुख होते ही भगवान ने भूलन लाग जाए। वो 5 महीना में आए हमारे पास रोहतक से, जबकि आए महीने आना चाहिए था। 5 महीने में पता करा भाई कितने दिन में आए, वो 5 महीने वाला गेला। हमें भी ज़्यादा खींचातानी करें भाई इतना लेट क्यों हो गया, तो भगवान ने नहीं चाहिए तो फायदा क्या होगा। ये कुदरती है, जब इस महीने 2 महीने में आपके प्रेरणा नहीं उठी, लोर नहीं उठी आने की, तो फिर भक्ति कहाँ चल रही है आपकी। बंधन तोड़ कर आ जाओगे जिसके अंदर भक्ति चल रही है, चाहे कितनी दूर भी क्यों नहीं है इंसान। भारत में कोई दूर थोड़ा, कोई वीज़ा थोड़ा बनवाना दोबारा आने के लिए, और वो भी नहीं आ पाते हैं, फिर भक्ति नहीं चल रही उनकी। तो फिर रोए दोनों, और लड़का भी रोए, उसकी पत्नी भी रो, उसका बाप भी, दोनों। वो लड़का छोटा ही था, 12-13 साल का। कहने लगे जी कैंसर बता दी, हमारा इकलौता पुत्र है। बुरा हाल मेरी नहीं सुने, रोए वहाँ बेटा बात सुनो, आप दोबारा चेक कराओ और पूरी श्रद्धा रखना मालिक में। आप दोबारा ऑपरेशन कराने से पहले चेक जरूर करा लेना, ऑपरेशन नहीं मना करता मैं, और ऑपरेशन भी मालिक की दया से सफल होया करे इसी बूंदी बीमारी का। तो उनके यह बात जच गई, जानते डॉक्टर से कहा जी इसको ऐसे, वो रिपोर्ट दिखाई, और फिर कहा जी, वो डॉक्टर ने कहा अभी मैं दोबारा चेक कर लूँगा। मालिक प्रेरणा करता है कि एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन करने से पहले चेकिंग फिर करूँगा। दोबारा चेक किया, उसने बताया इसका कोई कैंसर नहीं है, और कान की हड्डी बढ़ा है, और 6 महीना में एक बार दिखा जाइए, आप पर ठीक हो जाइए। अब पुण्यात्माओं, अब उस परिवार को भगवान कितना प्यारा लगेगा, कितनी श्रद्धा बढ़ेगी। और आए महीने 2-2 चक्कर काटेंगे, तो इंसान तो होंगे, शैतान होंगे, तो फिर आपत्ति आओगी उन पर। भगवान से दूर होते ही फिर ये विरानमाटी होगी। तो कहने का भाव ये है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। संत शरण में आने से फिर आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी होवा काटे में टल जा। ये मालिक की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। इसका हम कितना लाभ उठा सकते हैं वो हमारी अपने अंतःकरण की जो है व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कितनी भावना है, कितनी हमारी लगन है मालिक में। अब कुछ भक्त ऐसे भी आते हैं जी, हमें लाभ ना होया, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, और 3 बार आ लिया मैं, ईसा डिठोरा दिखाऊंगे, मेरा ऊपर जानो बहुत बड़ा, मुझे ही ज़्यादा आवश्यकता है, इसने कती नहीं। वो बेचारे बालक हैं 1ली-2री कक्षा के, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनको निरे सुख हो लिए,
तो परमात्मा तो वही है। एक ही ट्रांसफार्मर में तो सबको कनेक्शन दे रखा है, और जिसके पंखे कूलर चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं, और जिनके नहीं चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं। तो उनका कोई कनेक्शन डिफेक्टिव है, उसको फिर चेक कराएं, लाइट पावर वही है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। कि इस परमात्मा के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं। और परमात्मा आप पर बताते हैं कि यदि तुझे लाभ नहीं मिल रहा तेरी चूक चाकरी में, आपके अंदर कोई श्रद्धा में कमी है, आपकी भावना में कमी है, या आपका कनेक्शन लूज है, आपका कनेक्शन कट ऑफ हो गया, वह पावर आ नहीं रही। इस परमात्मा कबीर जी के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। इस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो भगवान है। और फिर भी हम इससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारी कोई क्रियाओं में, हमारी भावनाओं में त्रुटि है। और जब तक देखो सीधी सी बात है, हमने हैंडपंप से जल लेना है तो पात्र को नीचे ही रखना पड़ेगा। तो सतगुरु के दरबार में आके आपको अधीन होना ही पड़ेगा। अधीन होए बिना भगवान मदद नहीं करेगा। रावण ने भक्ति भी की, लेकिन उसमें अधीन्य की कमी थी, और अधीन्य की कमी उसको लेकर डूबेगी। नहीं, रावण जैसी भक्ति कोई 7 जन्म नहीं कर सकता, कितना साधक बन जाओ। जब परमात्मा के नाम पर यहाँ से काट कर चढ़ा देना अगले समर्पण, तो कहने का भाव ये है कि और फिर उसके अंदर जैसा किया वैसा फल उसको मिलता रहा, लेकिन अधीन्य नहीं आई, फिर सारी करी कराई खो दी। तो इसलिए हमारे अंदर विनम्रता यानी सच्ची लगन, अंतःकरण में सत्यता, छल कपट नहीं रखा। माड़ी सी भी अपने सच्चे दरबार में आवे, गुरु जी के प्रति कोई विकार, यहाँ कर कोई भी दोष नहीं देखा है। यदि आप किसी में दोष देख रहे हो, वो दोष आपके अंदर है। एक चोर के यहाँ कोई व्यक्ति डट गया रात में, रात चलता शरीफ व्यक्ति, तो वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने उठ कर तेरे घर में गड़बड़ ना कर जा, चोरी ना कर ले जा। और वो भला आदमी सामने सोया था, सवेरे उठा और सवेरे राम रमी करके चला गया, रात काटनी थी। अब वो दोष उस चोर में था कि कदे ये चोरी ना कर ले, रात ने तेरा सामान ना निकाल ले जा। और वो भला आदमी चैन से सो रहा, उसको लेना नहीं देना। तो ऐसे ही एक घर में चोर आ गया, रात रात चलता व्यक्ति था, वो था चोर, डट गया किसी के घर पे। उस भले व्यक्ति ने वो चोर ना दिखाई दे था, क्योंकि उसमें दोष नहीं था। उसने अपने घर में उसको रोका, गर्मी सर्दियों के दिन थे, वहीं जहाँ आप सारा परिवार सो रहा था वहाँ सो गया। रात में उठ कर उन्हीं के घर में चोरी करके चोर जाता रहा। अब वो भले आदमी के मन में दोष नहीं था, वो ना जागया, क्योंकि उसने अपने जैसा दिखा था। और वो भला आदमी उस चोर के घर डटिया, तो उस चोर ने वो भला आदमी भी चोर दिखाई देता, वो दोष उसके अंदर है। तो इसी प्रकार आप किसी अन्य में कोई दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर उससे अधिक मिलेगा। ये टटोल कर देख लेना। जब आपके अंदर कोई दोष है नहीं, तो आपको दूसरे में दिखे को ना। ये एक अपना दर्पण है अपने अंदर के विकार देखने का। परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना, मेरे तो बुरा नहीं कोई। जो क्रिया हम बुराई करते हैं हम दूसरे में देख लेते हैं, 20 आगे गावांगे, देख रहे हो वो नौकरो थी, वो नौकरो था, और वो आप 20 करे उतने। तो हमने पहले अपने अंतःकरण को साफ करना चाहिए, फिर और करें तो अपने आप बढ़ेगा। तो हम ठेकेदार ना बनकर अपनी भक्ति करें और परमात्मा को पाने का प्रयत्न करें, यहाँ से पीछा छुटवाने का। ये व्यवस्था तो मालिक की है, वो किसने कैसे क्या सेट करना है। तो इस प्रकार यहाँ आते हुए भी लाभ नहीं हो रहा, फिर भी आपकी कोई कमजोरी आपको सेध रही है, दुख दे रही है, बाधक बन रही है, उसको ठीक करो। अब प्रसंग चल रहा है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद है। अब परमात्मा क्या बताते हैं
कबीर कहाँ गर्बियो, कबीर कहाँ गर्बियो, ये देही देख सुरंगे, बिछड़ मिल नहीं जो काचड़ी भुजंगे। परमात्मा कह रहे हैं क्या इस सुंदर शरीर ने रोज 3 बार शीशा देख कर इसने राजी हो रहा है। कहते हैं एक बार जब भक्ति नहीं करी छूट गया तो ऐसे जागा जैसे सरप कैंचुली छोड़ जाया करे, और उस कैंचुली के में फिर दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता वो। ऐसे ही वो शरीर एक बार आपका छूट गया तो या पड़ी रह जाएगी आपके ऊपर का कवर, ये कुछ ना फिर इसने फूकेंगे माटी घेर कर उसमें शमशान घाट में दे लट्ठा और दे सिंगड़ गोंगे उसका मार फोड़ फूक फाक कर जब उड़द डगेंगे, और तय इसमें फूला नहीं समानता। इससे लाभ उठाना है, चाहे किसाए भी शरीर है आपका, वृद्ध है चाहे बालक है, जवान है चाहे किसाए भी है, अभी आपको बताया था जैसा भी है, कारा काला गोरा, अपनी भक्ति करो, पीछा छुटवाओ या माटी एक सी है सबकी। परमात्मा कहते हैं भाई कहाँ जन्मे का पाले पोसे, और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे, ना जर बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहाँ गर्बियो, ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहते हैं के फूला फिर ऐसे छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कित मारेगा के घर के प्रदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, ने कहा रहे किसी जगह मारेगा काल की तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहाँ पटका ठा के 3 दिन मत नो बेरा पट्टा पड़ा कहाँ पर है। तो पुण्यात्माओं बात ये नहीं कि वो मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब ये मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी तो रोजमर्रा है उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। ऐसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पहाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी के दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये बिरान माटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है तो फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई के इतिहास देख लो, मीराबाई को विष पिलाया गया था, विष भी अमृत बन गया उस परमात्मा की भक्ति और शक्ति से। इसलिए पुण्यात्माओं आपको जो ये क्रिया कर रहे हैं आपका घनी काम आओगी। अब तो आपको ना इतना महसूस हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा अपनी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। आपका मित्र है मुख्यमंत्री, आपका मित्र है प्रधानमंत्री, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो नहीं बचा सकता चाहे आपको कितना ही निकटतम है, वो स्वयं अपनी जान नहीं बचा सकता। तो वहाँ धनी का रोल शुरू हो जाता है, जहाँ परमात्मा का रोल शुरू होता है, जो ऐसे स्थान पर आपकी रक्षा करेगा। तो हमने इन अन्य सहारों को त्याग कर परमात्मा का आसरा ही लेना चाहिए। जैसे द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, दुशासन उसका चीर पकड़ के उतारने को तैयार था, तो पहले तो उसके मन में ये था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे ये हमारे यहाँ पर वयोवृद्ध बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी क्या हिम्मत है मुझे नंगी कर देंगे सभा में। सभा में पूरी हजारों की संख्या में आदमी बैठे, और 5 पांडव बैठे वहाँ पर जुए में हार के द्रौपदी को। पहले तो उसने देखा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, ये सूरवीर व्यक्ति है, किसी भी बहन बेटी की बेइज्जती सूरवीर सहन नहीं कर सकता। लेकिन वो उस दुष्ट दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और वो भी बैठे बैठे देख रहे हैं, वो उसका नंगी करने के लिए तैयार है। तो उनके मन में कितना दोष होगा नालायकों के। या तो खड़ा होकर कह देना था खबरदार जब लड़की का हाथ लगाया निकम्यो, और उन तीनों योद्धाओं में से एक भी खड़ा होकर ये कह दे खबरदार जिस बेटी को हाथ लगाया है
तो दुशासन की औकात नहीं थी उसको दोबारा छू दे कपड़े को। वो इतने सूरवीर थे, उनको सबको पता था, लेकिन ज्ञान बिना और दुष्ट व्यक्ति के संग में अच्छे व्यक्ति भी बुरे बन जाते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, सज्जन पुरुषों के संग की आवश्यकता है। तो ना तो भीष्म पितामह बोला, ना द्रोणाचार्य, ना कर्ण। फिर उसने सोची, पहले तो उनकी तरफ देखा द्रौपदी ने, लेकिन नीची नाड़ गर्दन कर ली, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने पांचों पांडवों की तरफ देखा, जब तक तो ये सोच रही थी ये पांचों पांडव इन उद्मस्तार देंगे, जब मेरे साथ भी लगा दिया तो ये मेरे रक्षक हैं, मेरे पति हैं। जब पांचों पांडवों की तरफ देखा तो उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। उस समय एक भगत बीज वहां बैठा था, विदुर, जो दुशासन का चाचा था, दुर्योधन का चाचा था, अंकल। उसने खड़ा होकर कहा था कि अरे बोले, अरे निकम्यो, दुशासन, दुर्योधन, तुम किसको नंगा कर रहे हो, किसकी बेइज्जती करना चाहते हो? तुम एक का परिवार, चाचे ताऊओं की इज्जत न्यारी नहीं होती बुद्धिमान व्यक्ति को। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। अब इस बात को जब विदुर ने कहा कि भले आदमियों तुम न्यू तो देख लो, बेइज्जती किसकी कर रहे हो? पांडवों की पत्नी में तुम्हारी पत्नी में क्या अंतर है? दुनिया के थूकेगी तुमने, तुम्हारा एक ही कुल है, एक ही परिवार है, तुम अपनी इज्जत आप उतार रहे हो। कहते हैं दुशासन ने, दुर्योधन से छोटा भाई था, जो अपने चाचे के मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू तो पांडवों का चमचा है। इन की ओर बोला करे सदा, तो बांदी का जाया है ना, तू बांदी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो बांदी से जन्म था। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, और तू तो है बांदी का जाया। और वहां पर कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अपने आत्माओं, इन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो गुरु जी थे, और कर्ण भी बहुत गणमान्य व्यक्तियों में से समझदार, बुद्धिमान और दानी माना जाता था। कहते हैं इतना दान करता था, एक बार सोने के दांत थे, उसके दांत भी तोड़ कर दे दिए थे, इतना दानी था। पर ज्ञान बिना उस दान का के चाटा है? विवेक बिना इंसान नहीं रहता। तत्व ज्ञानहीन प्राणी चाहे कितना भी अच्छा दिखता हो, वो अच्छा रह ही नहीं सकता। परमात्मा का सहारा चाहिए। तो वहाँ क्या है कि जब उसने न्यू कहा ना, तू तो है बांदी का जाया, दुशासन ने, तो वहाँ कहते ये तीनों सूरवीर बैठे थे, योद्धा दांतरे काटने लगे, दांतरे काटने, और हंसे मुस्कुराए। फिर जब उसने अपने चाचे का थप्पड़ मारा और ये कहा तू तो है बांदी का जाया, तो भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। जबकि उन्हें खड़ा हो गया, धमकाना चाहिए था, निकम्मे तने अपने चाचे पे हाथ ला दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं। अपने बाप पर हाथ उठा दिया, चाचा पर हाथ उठा दिया, तो एक जैसी बात है। लेकिन वो हंस मुस्कुराए अंदर अंदर, अरे थरा गजब हुई हो। तो पुण्यात्माओं, या तो पंचायत में जावे नहीं, और जावे तो वहाँ निष्पक्ष बात करे, मानने चाहे कोई मत मानने, खड़ा होकर कहे कि ये गलत, ऐसा है भाई, ऐसा नहीं है, कोई मानना ठीक से, नहीं तो उठ कर आ जाओ। वहाँ उस अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, उसमें दोष लगता है। तो विदुर उसी समय उठकर बाहर आ गया जब उसकी बात नहीं चली, और जो कहनी थी वह सच्ची कह दी, उठ कर आ गया। तो एक था पंचायती उसमें, ये तो द्वापर की बात है, रीब के पंचायतिया का तो कहना है कि है, इब तो मुँह देखमा बात हो सारा। तो पुण्यात्मा, पुराने समय की बहुत सी कहानियाँ ऐसी हमने सुनने को मिली, जो पंचायती हुआ करते। गांव जैसा न्याय कहीं नहीं हो सकता अगर गांव का आदमी को सब बात का पूरा पता होता है कि किसकी क्या गलती है। एक लड़के ने किसी गरीब व्यक्ति की बहन बेटी को 19 21 कह दिया, एक मतलब नंबरदार के लड़के ने, बहुत पुरानी बात है। तो वो पंचायत कर ली, उसको पता नहीं था कि मेरे लड़के ने ऐसी गलती कर रखी है, और उसी को न्यायाधीश चुन दिया कि फैसला आपके हाथ में है। फिर सारी कहानी बताई गई, लड़का भी बुला लिया, लड़की वाले भी बुला लिए। जब उसको पता चला कि मेरे इकलौते पुत्र था, उसने आज ऐसी गलती की है, तो उसके पास गन थी,
उसी समय अपने पुत्र की तरफ निशाना साध दिया कि तो मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है। तो जिसकी लड़की थी उसने उसको ऊपर को कर दिया, लड़के का नहीं लगने दिया कि जब आपने इतना दुख मान लिया तो हमारा न्याय हो गया। और ईब के है तो सांझ ने पंचायती, शाम ने कुछ बात करें, सवेरा घुटी ला के बदले पावें, ये पंचायत होगी। तो पुण्यात्माओं, उस लड़की वाले ने उस लड़के की जान बख्श दी नहीं, वो खुद उसकी गोली से मारना चाहता था। शाहजहां मुसलमान था, वीर हकीकत राय और एक मुसलमान के बालक इकट्ठे पढ़ा करते, उनका आपस में कहा सुनी होगी। एक हकीकत राय ने उनकी फातिमा जी को गाली दे दी और उसने दुर्गा को गाली दे दी मुसलमान के लड़के ने। तो उसके शाहजहां के साले ने गलत बात बता कर राजा को सच्चाई से अपरिचित रखे और हकीकत जी को यानी मरवा दिया, उसको चढ़वा दिया, खत्म करवा दिया। जब शाहजहां को पता चला, अपने साले को तीर मार दिया था कि तू दुश्मन है, बालका की छोटी मोटी लड़ाई इतने कोड कहानी बना दी नालायक। तो पुण्यात्माओं, अब कितना सतर गिर गया, हद हो रही है भगवान। तो ऐसे द्रौपदी ने जब ये देखा कि भी पहले तो उसने सहारा तकिया अपने 5 पतियों का, वो भी योद्धा थे भीम जैसे बलि, और फिर उसने आसरा तकिया सहारा लिया सामने बैठे उन बुजुर्गों का, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण का, और फिर भी कोई सहयोग कहीं से नहीं मिला। परमात्मा कहते हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण तो उस दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन को राज प्राप्त हो गया था, दुर्योधन के पास रहते थे। उसने अच्छे बाग में रखे हुए थे, वहाँ खूब मेवा फल फ्रूट खिलाया करता था, सेवा करता थे उसके नौकर। उस मलिन अन्न को खाकर वो उससे दबाव में आगे बंध गए उसके साथ, इसलिए नहीं सच्चाई कह सके। और 5 पांडव जुए में हार चुके थे, वो वचन बद्ध हो चुके थे, वचनों में बंध गए थे। तो परमात्मा कहते हैं बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे 4 आदमी न्यारे न्यारे अलग अलग खंभा तो बांध रखे हैं, और एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए से कहता तू मुझे खोल दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। तो क्या वो बंधा हुआ व्यक्ति उसको खोल देगा? हाँ, कोई खुला व्यक्ति आ जाता है, उसको प्रार्थना करे तो सारे के बंधन खोल दे। तो परमात्मा निर्बंध है, बाकी सब बंधे हुए हैं, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे पूरी पृथ्वी का कोई शासक है। केवल परमात्मा का सहारा लेने से ही हम परमात्मा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरे का सहारा लेते हैं तो परमात्मा पीछे हट जाता है। इसलिए हमने अपने ईश्वर को आगे रखना चाहिए प्रत्येक काम में। देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई दे देता है, आपको आराम हो गया, तो हमारे मन में ये आता है डॉक्टर की दवाई से नहीं, भगत के मन में ये आओगा कि मेरे परमात्मा ने दया करी। नहीं तो वो डॉक्टर दवाई दे, उसका रिएक्शन कर जाती है दूसरे आदमी का। दवाई देता है वह दूने एक्शन शुरू कर देती है, वो लगती है कोई ना। और परमात्मा की शरण माने के बाद आपको वो बुद्धि परमात्मा डॉक्टर भी उसी कंट्रोल में है, ऐसी दवाई दिवाओगा, एक गोली तो ठीक हो जा, और ना तो वह बात बढ़ के करा कि अपने कह खड़ी हो जा, ऑपरेशन से भी पांडा ना छूटे। तो इस प्रकार कोई भी कार्य हमारा होता है, चाहे किसी से भी होता है, करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के अब बगल हो जा। आपके मन में भी नहीं आएगा कि इस व्यक्ति ने मेरा काम कर दिया। जब आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको केवल परमात्मा ही याद आएगा, भगवान मेरे परमात्मा ने ऐसा किया, दाता आप बिना हो ही नहीं सकता थे। तो करावे साईं मन में लहर उठा, करावे किससे थे, लेकिन हमारा काम भगवान बिना नहीं होगा, और होता भी नहीं। तो हम फिर पतिव्रता पद पर आ जाएंगे कि हमने भगवान के अतिरिक्त किसी में आस्था रहे को ना, और है भी ये सच्चाई। तो तभी हम ऊपर उठेंगे, तभी हम परमात्मा के निकट आएंगे, और परमात्मा के निकट आएंगे तो फिर सारे लाभ होंगे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम,
अब तू रह रह कर कल्पना करता है, कदे न्यू ना हो जाए, न्यू ना हो जाए, भगवान न्यू हो जाए। कहता तू निष्काम भाव से सच्चे दिल से बिना मनोकामना पूर्णा के अपने करता रहे, तू सेवा पूजा कर, साधना कर, मन इच्छा फल देवेगा जब पड़े जनित काम। फिर आपको मन चाया फल देगा जब उस मालिक के सत्र का काम आवेगा। हम के मांगा, हाँ मैस नहीं ना हुई है, आज दूध ना दिया, ठीक है गरीब आदमी ने इतना दुख बतेरा है यो भी, लेकिन आप भक्ति करो, जो मर्यादा हमने बता दी, इस नाम को जपते रहो। इसके जपने से, साधना करने से ये जो संसारिक सुख आपके आप होंगे। इस मंत्र में, इस भक्ति में, ये बट नेचुरल है, ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का, जिसको तुम मांग रहे हो। जैसे किसान ने गेहूं बोने हैं, गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है अपनी जीवन रक्षा करने का, परिवार की जान बचाने का, कि हमें गेहूं मिले, कणक मिले। उसके लिए भूसा उसका उद्देश्य नहीं होता, वो तूड़ा उद्देश्य नहीं होता। अब देखा हमने कई पहले बड़े बड़े फार्म जिसके 20-20, 50-50 एकड़, 40-40, 100-100 एकड़ ज़मीन है, वो क्या करते हैं कि कंबाइन से कटा देते हैं, वो ऊपर से गेहूं निकाल लेते हैं और तूड़ा भूस पड़ा रहे वहाँ पर ऐसे छोड़ देते थे। उनका उद्देश्य गेहूं ही प्राप्त करना था। तो ऐसे ही हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, और उसमें फिर वो तूड़ा जो है आप हो जाएगा। जैसे आपने गेहूं बीजे हैं तो तूड़ा यानी भूस तो होगा ही होगा, पहले भूस होगा और पाछे गेहूं मिलेगा। तो आप यदि उद्देश्य मोक्ष ही मानकर यहाँ कार्य करोगे, भक्ति करोगे, तो यहाँ सांसारिक सुख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का। और हम मांगने तूड़ा आवे हैं, हम डिमांड ही इसकी करते रहते हैं, यूँ हो जा यूँ हो जा। कोई नहीं, नए नए बच्चे आते हैं, उनको ज्ञान नहीं, उनको तो हम कहते बेटा होगा, और होगा ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है वो वस्तु। भाग्य में नहीं रही, प्रारब्ध में नहीं रही, तो आपत्तियां आई आपके ऊपर, पाप कर्म आपके बढ़ गए, तो परमात्मा कुछ फर्स्ट तो आपको अपने कोटे में तय आपको देगा, कबीर भगवान देगा इस दास के माध्यम से, और आपको राहत मिलनी शुरू होगी, ताकि आपका दिल डटे कि ये परमात्मा है या कबीर भगवान है हमारा। अब धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से पूछा कि हे भगवान, कोई आप चमत्कार नहीं दिखाते? अब भोली भाली आत्मा शुरू में इसे प्रश्न किया करते हैं। परमात्मा बोले भाई संत चमत्कार नहीं दिखाया करते, वो तो बंडेलियां का काम वो है, जादूगरा का। और फिर क्या देखता है, कुछ दिनों के बाद वो भी ठीक हो गया, उसका भी आराम हो गया, वो रोता आया था उसका आज सुख हो गया। तो धर्मदास कहता है फिर आप, हे महाराज जी आपने तो कमाल कर दिया, कति चमत्कार करके दिखा दिया, आज वो फलाना ठीक हो गया। परमात्मा बोले भाई संत चमत्कार नहीं करा करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात है, जा तुरा न्यू हो जाएगा, जा तुरा, ये ऐसे संत नहीं कहा करते, वो तो ड्रामेबाज और माया के लोभी बकवास किया करते हैं। संत चमत्कार नहीं दिखाते, नहीं करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात हैं, समझदार समझ गए होंगे। अब प्रसंग चल रहा था कि हमने परमात्मा को ही आधारित मानकर चलना पड़ेगा, और परमात्मा में कितनी श्रद्धा हो कि साईं यो मत जानियो प्रीत घटे मम चहत, मरूं तो तुम सुमरत मरूं जीवत सुमरूं नत। अब एक भक्त की कैसी भावना होनी चाहिए अपने परमात्मा के प्रति। परमात्मा में इतना प्यार, इतना कसक, इतना लगाव हो कि भगवान को ऐसे ही मत समझना, परमात्मा को ऐसे ही ना समझना, मेरे दिल में प्रीत कम ना हो जा। साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चत, और मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित सुमरूं नित। कि परमात्मा को ऐसे ही कोई ऊपरले भाव से ही इसमें लगाव मत बनाना। परमात्मा ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
वस्तु है और इसको ऐसी वैसी बात मत समझना। यानी जिसका नाम भगवान और सारी सुख दे और फिर हम उसको ऐसे वैसे ऊपरले भाव से उसमें लगाव रखते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।